सीवान के गोरियाकोटी विधानसभा में अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए इस बार मैदान में होंगे स्वर्गीय मुन्ना वर्मा के पुत्र हनी वर्मा। सीवान के गोरियाकोटी विधानसभा के पचपकड़िया में हनी वर्मा ने एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी ने जो प्यार जनता के दिलों में बनाया है, उस प्यार को मैं हमेशा के लिए बरकरार रखूंगा। हनी वर्मा ने बताया कि मेरे पिताजी हमेशा से ही राजद के एक सच्चे सिपाही रहे हैं, लेकिन पिछले बार चुनाव में मेरे पिता का टिकट एकदम आखिरी क्षणों में काट दिया गया, लेकिन मेरे पिताजी ने राजद के विधायक को जिताने के लिए दिल से मेहनत किया। मुझे उम्मीद है कि इस बार मुझे टिकट मिलेगा और मैं उम्मीद पर खरा उतरकर लोगों की सेवा करूंगा। उन्होंने कहा कि शुरू से ही हमारा परिवार जनता की सेवा में रहा है और भविष्य में भी इसी सोच के साथ काम करता रहेगा। हमारी जो बैठक का मेन वजह है कि सामाजिक न्याय, जिन लोगों पर पिछड़े लोगों पर अत्याचार होता है, वो लोग सामाजिक न्याय में आते हैं। वो लोग एक जगह हो जाएं, चाहे पार्टी किसी को भी टिकट दे। पार्टी को टिकट देने के लिए बहुत सारी चीज़ें झेलनी होती है, हम उसके विरोध में हैं। क्योंकि पिछले बार ये सीट गोरियाकोटी 111 विधानसभा कुशवाहा का सीट था, सामाजिक न्याय के योद्धा का सीट था। वो सीट छीन के किसी सामंतवादी को टिकट दिया गया। हम लोग यहाँ हैं, किसी का विरोध नहीं है, हम अपनी बात कह रहे हैं यहाँ पर कि जो सामाजिक न्याय के लोग हैं वो एक जगह आ जाए। क्या आप पार्टी के सिंबल के साथ आएंगे या मैदान में निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? आप पार्टी के सिंबल के साथ ही चुनाव में लड़ेंगे, महागठबंधन से चुनाव में आएंगे, लेकिन किसी परिस्थिति में टिकट नहीं मिला, उस स्थिति में हम अपने लोगों से विचार करने के बाद निर्दलीय भी चुनाव। विधायक जी कह रहे हैं कि इस विधानसभा में 3 अरब मैंने खर्चा किया, विकास तो हो ही रहा है, फिर आप टिकट की दावेदारी क्यों कर रहे हैं? ये बात तो सही है कि विकास हो ही रहा है। विकास तो इतना हुआ है कि बाढ़ आया है, अब पूछने वाला कोई नहीं है। 80% खेती के ज़मीन में ये हालात है कि गेहूं की बुआई नहीं होगी, धान का फसल तो चौपट हुआ, मक्का का चौपट हुआ, ईख का चौपट हुआ। विधायक जी क्या किए? हमें क्षतिपूर्ति दिलाए, किसानों को उसका हक दिलाने। पिछले बार 2 ही गठबंधन थे, एक भाजपा गठबंधन, एक महागठबंधन बना हुआ था। तो महागठबंधन से सौभाग्य या दुर्भाग्य से हमारे विधायक जी को टिकट मिला और वो विधायक हैं। हम लोग पार्टी का सम्मान किए। अगर इस बार उन्हें टिकट दिया जाता है तो फिर इस बार जनता क्या करेगी? आप इस बार अगर किसी सामाजिक न्याय के योद्धा के बाहर को टिकट दिया जाता है तो पूरा विरोध होगा। विरोध तो इतना था, आप लोगों ने देखा होगा कि यहीं से हमारे विधायक जी जीत के गए चुनाव लालटेन के सिंबल को, और विरोध नहीं होता तो यहीं से पार्टी 40,000 वोट से लोकसभा चुनाव हार जाती। इस हार का जिम्मेवारी कोई लिया? कोई नहीं लिया। क्या आप जनता के पास कौन सा मुद्दा लेकर भ्रमण कर रहे हैं? जनता के पास मुद्दा का कोई दुखी थोड़ी है। जनता का हम मान सम्मान रखेंगे, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं बस। क्या आपका अगला कदम क्या होगा? अगर इस विधानसभा में जनता आपको प्यार देती है तो वो कौन सा विकास करेंगे जो कि 1 साल में काफ़ी जल्दी अनिवार्य है? इस विकास को 1 साल में बहुत से ऐसा मुद्दा है जो बहुत अनिवार्य है। जैसे पहले हम जनता के बीच में जाएंगे, उनका दुख सुख, उनके हर दुख सुख में हम साथ रहेंगे। आपने कोई रोड मैप बनाया या कोई ब्लू प्रिंट, किस तरीके से गोरियाकोटी का विकास करना है? देखिए, रोड मैप और ब्लू प्रिंट ये कहने और सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। विकास आपको देखना हो आप एक बार भिट्ठी जाइए, छोटा सा गांव है, उसको देखिए। वही मॉडल हम पूरे विधानसभा क्षेत्र में लाएंगे और वही हमारा विकास मॉडल होगा। राजद के विधायक के विरोध में आप उतरे हैं और जीत कर राजद में जाने की बात कर रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों? मतलब उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध करके आप जनता क्यों चुनेगी? जब आप उनका विरोध करके आ रहे हैं तो राजद विधायक जनता क्यों चुनेगी? क्योंकि जनता के बीच में ही हम जनता के पुत्र ही ना हैं। बाहर से तो हवाई में आए नहीं हैं। हमारा परिवार पहले जनता ने तो राजद के विधायक को चुन के भेजा था ना, आप उनके विरोध में, तो आपको जनता नहीं, जनता ने महागठबंधन को टिकट वोट दिया था और महागठबंधन में सही या गलत तरीके से विधायक जी को टिकट वोट सिंबल मिल गया। वो सिंबल पे सिग्नेचर मेरे पास पिताजी के नाम पे हुआ था। किसी परिस्थिति से, राजनीतिक में बहुत सी परिस्थितियां आती और जाती हैं, किसी के दबाव में परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं थी, सिंबल मेरा कट गया। यानी कि परिस्थितियों के विधायक हैं। हाँ, विधायक तो परिस्थितियों के हैं। आखिर आला कमान सिटिंग विधायक को टिकट काट कर आपको ही क्यों देगी? आला कमान सिटिंग विधायक का टिकट काट के हमको क्यों देगी? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। आला कमान जन भावना का समर्थन में जनता की बातों को सुनते हुए जनता के बेटे को टिकट देगी। राजनीति में आप नए हैं, ऐसे में जनता आप पर कैसे भरोसा? देखिए, राजनीति में नए हैं ये आपको लग रहा है,
राजनीति की विरासत हमारी आज़ादी के पहले से है। आज़ादी के पहले से हम लोग राजनीति में हैं और मेरे पीछे बहुत पुराना राजनीति का इतिहास है और राजनीति में मैं पिछले 15 साल से हूँ। आखिर पंचायत लेवल से ऊपर क्षेत्र लेवल से कैसे सोच लिया आप? नहीं, पंचायत लेवल की बात कैसे आ गई? 2010 में हम लोग विधानसभा चुनाव लड़े हैं, 2009 में हमने लोकसभा में पूरा पार्टी का वोट मांगा है, 2015 का चुनाव हमने देखा है, 2014 का हमने लोकसभा देखा है, 2019 की लोकसभा में हम कदम से कदम मिला के मैडम के साथ रहे हैं। तो इसमें नया तो कुछ है नहीं। अगर टिकट नहीं मिलेगा तो क्या पार्टी से बगावत करेंगे? टिकट तो मिलना ही मिलना है। अगर नहीं मिलेगा तो पार्टी से बगावत पार्टी से बगावत क्यों करेंगे? हम तो बोल ही रहे हैं कि हम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का फोटो अपने ऊपर लगाएंगे, लालू यादव को अपने माथा पर रखेंगे और निर्दलीय चुनाव लड़ जाएंगे। क्योंकि टिकट देने नहीं देने में बहुत सी परिसीमन को देखा जाता है, जातीय समीकरण को मिलाया जाता है। जातीय समीकरण तो बिहार का सबसे बड़ा कोण हो गया है, उस सबको देखना होगा, उस सबको बहुत सी बातें हैं। आपसे अंतिम सवाल ये होगा कि जो कोरोना का महामारी चल रही है, इसमें चुनाव कराना कितना उचित होगा? कोरोना की महामारी में चुनाव कराना तो बहुत ज़रूरी नहीं था। पहले तो जनता की सेवा थी। ये सारा पैसा अगर किसी हॉस्पिटल में लगता, ये सारा पैसा अगर हॉस्पिटल में लगता तो बहुत से लोग मर जाते, शायद मेरे पिताजी भी बच जाते। एक सवाल है आपसे, आपके पिताजी को अपार जन समर्थन इस क्षेत्र में मिलता था, क्या लगता है कि वो जन समर्थन आपको भी मिलेगा? नहीं, पिताजी का जन समर्थन वाली बात नहीं है। पिताजी जब से राजनीति में आए तब से यहाँ के लोगों के दिलों पर राज किए हैं। भले यहाँ का विधायक वो नहीं बने हों, लेकिन यहाँ के लोग उनको विधायक से कम भी नहीं जानते थे। लोकनायक के रूप में थे यहाँ नहीं, लोकनायक नहीं, लोकनायक तो एक ही है। यहाँ के लोगों का बेटा, यहाँ के धरती पुत्र थे और हर किसी के बेटा थे, चाहे वो किसी धर्म जाति से आता। क्या लगता है कि वो जन समर्थन आपको प्राप्त होगा? अब वो जन समर्थन हमको प्राप्त होगा कि नहीं होगा, ये तो आप अभी देखे हैं पीछे की इतनी गर्मी में लोग, चिलचिलाती धूप में लोग कहाँ से सुदूर गाँव से आके बैठे हैं।